वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 10 जुलाई 2021 शनिवार का। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बच्चों को दोस्तों 4-4 हजार रूपए देने की घोषणा करी है। किसान परिवारों के बैंक के खातों में 2-2 हजार रूपए यहाँ पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और दोस्तों भारत देश की एक कंपनी है ना, जो की 1-1 लाख रूपए तो अपने कर्मचारियों को मात्र बोनस के रूप में देने की घोषणा कर चुकी है। मतलब दोस्तों आप भी प्राइवेट नौकरी करते होंगे, आपको दीपावली पर बोनस मिलता होगा, तो कितना मिलता होगा? नॉर्मली 2000 रूपए, 2500 रूपए, ज्यादा से ज्यादा 5000 रूपए। मतलब भारत देश में सभी फैक्ट्रीज या कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो लगभग कंजूस कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो 1 लाख रूपए बोनस में देने का ऐलान किया है। अच्छा, वहीं दोस्तों यहाँ पर देश के सभी लोगों के लिए हर महीने 3-3 हजार रूपए की पेंशन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणा की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि अब रविवार को भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, केवल मात्र इस बात का रखना होगा खास रूप से ध्यान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। यहाँ पर लोग अगले साल तक अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो हफ्ते में किसी भी दिन बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की तरफ से राज्य में रविवार को भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग की सुविधा की जाएगी। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्राइविंग लाइसेंस जो आप हफ्ते में 7 दिन रविवार सहित कभी भी जो दोस्तों बनवा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक नया आदेश और नया नियम जारी हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि तलाक के मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान, कहा देश में समान नागरिक संहिता हो लागू। तो दरअसल आपको बता दें कि तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट का कहना है कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। यानी कि देश धर्म, जाति और कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र दिया गया है, तो अब इस कानून को लागू कर दिया जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा फैसला हुआ है। मतलब दोस्तों देश में किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, दोस्तों सभी लोगों के लिए एक समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए तलाक के मामलों को लेकर, है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि भारत देश में लग रहे हैं 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट, जल्द से जल्द हो जाएंगे शुरू। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शुक्रवार को ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर हाई लेवल की मीटिंग करी। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की मदद से देश भर में स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र किया, जिसमें दोस्तों मोदी जी ने बताया कि भारत देश में 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होने से पहले सरकार की पूरी प्लानिंग है। और हाँ दोस्तों 8000 लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देने का भी यहाँ पर लक्ष्य जो है मोदी सरकार ने रखा है। चलिए किसान परिवारों के लिए अगली बड़ी खुश खबर सामने आ रही है कि आपके बैंक खातों में आने वाले हैं 2-2 हजार रूपए। आपको मिलेंगे या नहीं, इस तरह से कर सकते हैं आप भी चेक। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 9वीं किस्त है ना, उसका पैसा लाभार्थी किसानों के अकाउंट में बहुत ही जल्द आने वाला है। और केंद्र सरकार अगले महीने जो किसानों के खाते में ये रकम डाल सकती है। इसकी वजह यह है कि इस स्कीम के तहत हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो है ना, वो बैंक खातों में कुल 6000 रूपए भेजती है। यानी कि सरकार 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रूपए भेजती है। तो आपको भी ये पैसा मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, किसान निधि की एक ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना है फॉर्मर कॉर्नर्स पर। और इसमें दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर आप अपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर में से कोई भी एक चीज डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सिर्फ 55 रूपए में मिलेगी 36,000 रूपए की पेंशन। आप भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार जैसे कि मजदूर, श्रमिक आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो दोस्तों काम की साबित हो रही है। और यह योजना रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक या फिर निर्माण कार्य करने वाले मजदूर या ऐसे अन्य सभी कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, जिन्हें दोस्तों अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। और सरकार आपको पेंशन की गारंटी भी देती है। तो इस योजना में क्या करना है, जैसे कि आपकी उम्र 18 साल की है ना, तो दोस्तों आपको मात्र 55 रूपए पहले जमा करवाने रहेंगे हर महीने के। और जैसे आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी ना, आपको दोस्तों 3-3 हजार रूपए हर महीने की जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से गारंटेड तौर पर मिलेगी। तो कितने बड़े फायदे की स्कीम है दोस्तों की मात्र 55 रूपए आपको हर महीने देने हैं और आप 3-3 हजार रूपए की पेंशन जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। केवल आपको क्या देना है दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ ही आपकी उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस योजना में कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको सरकार का जो रजिस्टर्ड टोल फ्री नंबर है 1800-267-6888, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि गुजरात सरकार ने बाल सेवा योजना की करी शुरुआत। अनाथ बच्चों को मिलेगा 4-4 हजार रूपए हर महीने मुआवजा। जी हाँ, तो दरअसल गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की उम्र सीमा को बढ़ा दी है और यहाँ पर
पर दोस्तों ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उन सभी बच्चों को 4-4 हजार रूपए हर महीने पेंशन मिलेगी। और दोस्तों गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ना विजय रूपाणी, उन्होंने 18 साल पहले इसकी उम्र थी जिसे बढ़ाकर 21 साल तक कर दिया। मतलब 21 साल तक की उम्र तक सभी बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रूपए जो है ना वो दोस्तों पेंशन के तौर पर मिलेंगे, जिन माता पिता की जो मृत्यु है वो कोविड के कारण हुई है उनको, है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है राशन होम डिलीवरी को लेकर कि यह बैंक अब हर घर पहुंचा रहा है राशन, मिलेगा किराना सामान भी। दरअसल अगर आपका खाता IDFC बैंक में है तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक जो है ना वो कोरोना महामारी के बीच घर घर राशन पहुंचाने के लिए आगे आने वाला है। और इसी कड़ी में दोस्तों बैंक ने घर घर राशन योजना की शुरुआत करी है, जिस योजना में बैंक के सभी ग्राहकों को, अगर आपका जो खाता इस बैंक में है, उनको दोस्तों घर पर राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। राशन में क्या मिलेगा तो दोस्तों 10 किलो तो आटा चावल और 2 किलो दाल, 1 किलो शक्कर और 1 किलो रसोई का तेल के साथ ही 5 पैकेट मसाला, चाय पत्ती और बिस्किट के पैकेट आदि शामिल है। और कर्मचारियों के द्वारा दोस्तों खुद ग्राहकों के घर पर इस तरह की जो राशि है वो पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ पंजाब से अगली बड़ी खबर है कि सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी और साथ ही मिलेगी कई सुविधाएं। अकाली दल ने किया बड़ा वादा। दरअसल आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया कि अगर पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जो सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट में फैसला जो है वो दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर जो भी किसान परिवार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में अगर अपनी जान गंवा चुके हैं ना, उन सभी किसान परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा किसान परिवारों के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी और साथ ही पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा जो पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा अगर अकाली दल की सरकार बनती है। तो इस तरह से बड़ी घोषणा हुई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना महामारी के बीच यह कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देगी 1-1 लाख रुपए तक का बम्पर बोनस। आपको बता दें कोरोना के कारण इकोनॉमी और लोग जो है दोनों ही तरीके से तबाह हो गए हैं। संकट के इस समय में कई कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के बचाव में आई हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि बिल गेट्स इसके फाउंडर थे ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस देने का ऐलान किया है। और द बर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी कर्मचारियों को $1500 यानी कि लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा जो ना वो बोनस के रूप में अलग से देने का फैसला किया है। मतलब की सैलरी के अलावा 1-1 लाख रुपए तक का जो बोनस है ना वो इस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि इस साल 40,000 फ्रेशर्स की हायरिंग करेगी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर कंपनी। जी हाँ, दरअसल TCS कंपनी जो है ना ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और देश के सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर है, यानी कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। तो इस कंपनी ने बड़ी घोषणा करी है कि इस साल 40,000 लोगों को, यानी कि फ्रेशर्स लोगों को, जो बिल्कुल नए लोग हैं कंपनी में, उनको भर्ती करेगी। और साथ ही अगली खबर है कि कावड़ यात्रा नहीं करवाने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फोन। दरअसल कुंभ को लेकर आलोचना झेलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया था कि इस बार भी कावड़ यात्रा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन लगता है कि इस फैसले को सरकार बदल सकती है। तो पहले उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कावड़ यात्रा जो है वो नहीं करवाने का फैसला लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो दोस्तों मुख्यमंत्री साहब से बात करी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, तो यहाँ पर एक बार फिर से इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो यह कावड़ यात्रा इस बार निकल भी सकती है और नहीं भी। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, इस बार कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और मौसम खबर। तो दोस्तों किसानों के लिए मौसम अलर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। जल्द ही पूरे भारत को कवर कर लेगा मानसून। दरअसल आपको बता दें आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है। और वहीं बीते कई दिनों से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हो रही बारिश में कमी दर्ज हो सकती है। हालांकि बारिश का दौर जारी रहेगा। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत के जिन हिस्सों में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है, वहां पर भी दोस्तों शनिवार से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और जल्द ही मानसून जो पूरे भारत देश को कवर कर लेगा। और वहीं आपको बता दें स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी मानसून जो उत्तरी सीमा जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के हिस्सों में 10 से लेकर 12 जुलाई के बीच आ सकता है। इस तरह से बड़ी खबर है। और साथ ही अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज का जो सोने का भाव है ना वो 8,500 रुपए तक सस्ता मिल रहा है सोना। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर बता दें कि सोने का आज का ताजा भाव 49,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, यानी कि प्रति तोला पर है। और साथ ही अगर चांदी की बात करें तो जो चांदी जो है ना वो दोस्तों आज 68,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। तो इस तरह से सोने चांदी का सराफा बाजार का भाव चल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब जोमेटो से घर का राशन भी मंगा सकेंगे। कंपनी शुरू करेगी नई सर्विस। तो अभी दोस्तों जो जोमेटो कंपनी है ना वो दोस्तों केवल फूड प्रोडक्ट की डिलीवरी करती है, यानी कि रेस्टोरेंट से खाना वगैरह आपको पहुंचाती है। लेकिन जल्द ही महामारी के दौरान नुकसान से जो उबरने के लिए, नुकसान की भरपाई करने के
के लिए जोमेटो कंपनी जो है दोस्तों राशन का सामान भी आपके घर पर पहुंचाएगी। इस तरह से डिलीवरी की सुविधा शुरू करने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो आ रही है जोमेटो को लेकर कि अब जोमेटो से कमाए 3 लाख रुपए तक बस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में जाकर करना होगा। यह आसान काम है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जोमेटो ने अपनी एक नई सर्विस निकाली है जिसका नाम है बग बाउंटी प्रोग्राम। इसमें आपको क्या करना है कि जोमेटो में दोस्तों सिक्योरिटी रिसर्च के अंतर्गत आपको कंपनी की वेबसाइट या एप्लीकेशन में बग खोजने का काम करना है। यानी कि कोई भी गलती रह जाती है जिसके मद्देनजर जोमेटो की सिक्योरिटी कवर आपको कम दिखाई देता है तो कंपनी को यह बग बतानी है। आपको दोस्तों यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है अमेज़न प्राइम डे को लेकर कि 26 जुलाई से सस्ते में खरीदारी करने का मौका। टीवी, स्मार्टफोन सहित हजारों प्रोडक्ट्स पर मिलेगी भारी छूट। तो 26 जुलाई के दिन का यहाँ पर शानदार ऑफर निकल कर आ रहा है अमेज़न पर। और इसके साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की डेल्टा प्लस के बाद अब उत्तर प्रदेश में कप्पा वेरिएंट ने दी दस्तक। 2 मरीजों में हो चुकी है पुष्टि। तो दोस्तों कोरोना वायरस का एक नया रूप चल रहा था, नया वेरिएंट है जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है जहां पर राज्य में कप्पा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। तो यह दोस्तों नया जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है ना कोरोना का, वो बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि कोविड-19 संक्रमण से समय पूर्व प्रसव का जोखिम। सरकार ने कहा गर्भवती महिलाएं अवश्य लगवाएं वैक्सीन। तो दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि गर्भवती महिलाओं को बिना किसी झिझक के कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए क्योंकि अब सभी वैज्ञानिक अध्ययन जो है इसके पक्ष में है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी समय से पूर्व प्रसव के जोखिम से बचने के लिए कोरोना का टीका लगवाने का एक जरूरी ऑप्शन बताया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और साथ ही अगली खबर है कि माता पिता रिश्तेदार से भी ले सकते हैं होम लोन, टैक्स में छूट का भी मिल जाता है फायदा। तो इस तरह से एक नई सर्विस निकली है दोस्तों, इनकम टैक्स के द्वारा एक नया नियम निकला है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि 30,000 रूपए तक बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी। त्योहार से पहले आ जाएगी रकम। तो दोस्तों केंद्र सरकार की जो कर्मचारी है ना वो इस बार दिवाली या दशहरा काफी शानदार रहने वाला है क्योंकि दोस्तों उनके खाते में महंगाई भत्ता, डीआर वगैरह की मोटी रकम आ सकती है। यानी कि लगभग 30,000 रूपए हर महीने उनकी सैलरी जो बढ़ सकती है। अच्छा, हरियाणा से अगली खबर है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 16 जुलाई से खुलेंगे और साथ ही 6ठी से 8वीं तक के 23 जुलाई से खुल जाएंगे। मतलब कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगा था, उसको लेकर यहाँ पर एक नया आदेश जारी हुआ है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब का फूल, ऑप्शन बी कमल का फूल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा रियलमी कंपनी का एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। दोस्तों ये जो स्पीकर है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अपने मोबाइल की सहायता से ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में डिलीवर्ड किया जाएगा गिफ्ट के रूप में। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।